चुका था कि गठबंधन पूरे सभी सीटों पे लड़ेगा और मिलकर लड़ेगा और आपस में बैठ के सीटों का फार्मूला तय कर लिया जाएगा, कितनी सीटें किस दल को जाएंगी और वो भी आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है सर, बुराई कोई नहीं। लेकिन अभी सीएम का चेहरा तो उजागर नहीं हो जाएगा घोषित। सीएम के चेहरे में कोई ऐसी वो नहीं है, कोई आफत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सीएम का चेहरा घोषित करने में। जो योग्य होगा, जिसकी जितनी भागीदारी आएगी, सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया जाएगा। सीएम का चेहरा घोषित करने के लिए विपक्षी दलों से हमारे इंडिया गठबंधन से क्यों सवाल करे जाते हैं? सीएम का चेहरा तो बीजेपी भी घोषित नहीं करती। दिल्ली में चुनाव हुए थे, सीएम का चेहरा घोषित नहीं हुआ था। रिजल्ट आया 8 फरवरी को। शपथ कब ली गई थी? 18 या शायद 20 फरवरी को शपथ ली गई थी। 20 फरवरी को शायद है ना, 12 दिन बाद। फिर तो इन्होंने कौन सा घोषित करा था? हरियाणा में कौन सा घोषित करा था? राजस्थान में कौन सा घोषित करा था? नहीं था। फिर दिक्कत क्या है? इंडिया गठबंधन से क्यों सवाल करे जाते हैं कि आप अपना चेहरा क्यों नहीं घोषित करते? सामने वालों से भी पूछो। बीजेपी तो कह रही है बिहार से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल वो कह रहा है लुटेरों का गैंग है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी लुटेरों का गैंग है। मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूँ। बीजेपी लुटेरों का गैंग है। बीजेपी की लूट को अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी की लूट देखिए, कितने सालों से सत्ता में है बीजेपी? पिछले करीब 10 सालों से, 11 सालों से, करीब 18, 20, 22, 19, 18, 17 इन राज्यों में लगातार सरकारें बनाए बैठी है। केंद्र में 11 साल से सरकारें बनाए बैठी है। अब बीजेपी की लूट का सबसे बड़ा उदाहरण देश के 568 जिलों में, इन्होंने अपने जिला मुख्यालय बना रखे हैं। हर मुख्यालय की कीमत जो है 100 करोड़ से ऊपर है। पहली लूट। केंद्रीय कार्यालय बनाया है, 7 स्टार होटल से कम नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जाके देखिए, उसकी घोषित लागत जो बताई जाती है वो बताई जाती है कि 1300 करोड़ है, लेकिन आप जाके देखिए वो आपको 1300 करोड़ की बिल्डिंग नजर आती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, 5 या 6 मंजिला वो बिल्डिंग बनी हुई है और सारी तरह बम प्रूफ और फायर प्रूफ और हर चीज उसमें दे रखी है। क्या वो बिल्डिंग 1300 करोड़ में बन गई होगी? कम से कम 13,000 करोड़ की वो बिल्डिंग है, पहली चीज। उसके सामने दूसरी केंद्रीय कार्यालय विन्यास, उसको जाके आप देखिए, उसकी भी यही हालत है। आज तक बीजेपी ने उतने स्कूल नहीं बनाएंगे, उतने कॉलेज नहीं खोलेंगे जितने उन्होंने अपने कार्यालय खोल दिए, और कोई भी कार्यालय 100 करोड़ से कम का नहीं है। आज भी बीजेपी के बाद घोषित आमदनी है वो 6,660 करोड़ की है, करीब 6,660 करोड़ की। कहाँ से आई साहब? कहाँ से आई? इलेक्ट्रल बॉन्ड से घोटाले कर करके आई थी, चंदा ले लेके आई थी, लोगों को ईडी का डंडा दे के आई थी। तो फिर जाहिर सी बात है लुटेरों का गैंग है बीजेपी के अंदर 20 साल से किला गड़ा हुआ बीजेपी का नीतीश कुमार। बीजेपी का नहीं गिरा हुआ, वो नीतीश जी के सहारे बीजेपी इन्होंने अमर बेल बन के सहारा ले रखा है, और धीरे धीरे वो बीजेपी वहाँ पे नीतीश जी को कमजोर करती चली जा रही है। और नीतीश जी का आज पूरी दुनिया ने देख लिया है। 145 सीटें हुआ करती थी, घट के 75 रह गई, 75 से 45 पे आ गए, और इस बार चुनाव के में नीतीश जी के पास वो भी नहीं बचेंगी। खत्म है, बहुत मजबूत है। मजबूत नहीं है, नीतीश जी गए। आप मेरी बात लिख के रख लीजिए, नीतीश आने वाले चुनावों में गए। बिहार चुनावों में उनको 10-20 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनको चारों तरफ से चाक चौबंद कर दिया गया है। हर तरफ से उनकी जो है लगातार तमाम वीडियोस वायरल हो रही है कि जिसमें उन्हें दिखाया जा रहा है कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा चुका है। लेकिन किसी भी पार्टी में चले जाएं, लेकिन जनाधार उनका नीतीश कुमार के साथ ही होता है। वो जनाधार नहीं होता सर, ये जनाधार नहीं था, ये आपस की एक सिर्फ आपस का वो थी, अंडरस्टैंडिंग थी। जनाधार के नाम पे अगर उनका जनाधार होता तो उन्हें 45 सीटें क्यों मिलती? 45 सीटें पूर्ण बहुमत से आते। फिर तो अगर जनाधार होता तो पूर्ण बहुमत से आते ना। 45 सीट पे क्यों से टिके? 45 सीट पे टिके, इसका मतलब जनाधार नहीं है उन लोगों के पास। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ एक हवाबाई नेता होते हैं कुछ लोग जमीनी नेता होते हैं, कुछ लोग हवाबाई नेता होते हैं, कुछ लोग एसी कमरों में बैठ के रणनीति तय करते हैं, कुछ लोग जमीन पे उतरने वाले नेता होते हैं। तो हर तरह के नेता में फर्क होता है। नेताओं में ये कैटेगरी अक्सर पाई जाती है। कुछ सिर्फ एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करते हैं, सार्वजनिक बयान देते हैं और वो नेता की श्रेणी में आ जाते हैं, और कुछ लोग जमीनी काम करते हैं तब भी वो नेता बनते हैं। आपको क्यों लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार पे आ रही है? खत्म सर, नीतीश जी की सरकार इस बार खत्म है, बिल्कुल। ये बीजेपी छोड़ेगी नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं।